खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी कोई वृत्ताकार मैदान है, उसको चक्कर लगाने में, यानी कुछ चक्कर लगाने के तो कितना 18 मिनट लग रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यानी जो सोनिया है पूरा चक्कर लगा रही तो उसको 18 मिनट लग रहा है, लेकिन रवि क्या कर रहा है, एक ही चक्कर जो लगा रहा है उसको 12 मिनट लग रहा है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही संख्या और एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी जैसे यहां रफ लिख लीजिए, मान लीजिए कोई वृत्ताकार क्या है, पथ है। ठीक है, ये सब वृत्ताकार क्या है, पथ है। ठीक ना, ये वृत्ताकार क्या है, पथ है। ये हो गया रवि, ये हो गया सोनिया, ये हो गया रवि, ये हो गया सोनिया, ये हो गया रवि, ये हो गया सोनिया। अब देखते हैं, बोला है कि सोनिया को चक्कर लगाने में कुल 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट। यानी सोनिया को कुल टोटल कितना, इस वृत्त का चक्कर लगाने में सोनिया को कुल 18 मिनट चक्कर लग जाता है। ठीक है, बहुत बार ये चक्कर लगाई है तो उसको 18 ही मिनट लगा है, लेकिन जो रवि है इसको एक ही चक्कर लगाने, बस सिर्फ यहां से यहां तक आता है, तो इसको 12 मिनट लग रहा है चक्कर लगाने में। तो बोला है कि दोनों एक ही स्थान, दोनों एक ही संख्या, एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें। ठीक है, यानी ये लोग नीचे आने लगे, मतलब वहां से अब इतना में आ रहे हैं। अब दोनों जब एक ही समय, एक ही दिशा और एक ही स्थान से निकलते हैं तो उनको अपने प्रारंभिक, पुनः प्रारंभिक, यानी जब जहां निकलेंगे, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ है, यहां से निकलना ये प्रारंभ करते हैं और यहां से यहां तक आने में इनको कितना समय लग जाएगा, दोबारा में ऐसे चक्कर लगाने में कितना समय, तो लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा गया, सोनिया, सोनिया द्वारा, ठीक है, मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, लगा समय कितना 18 मिनट लग रहा है सोनिया को, तथा रवि को उसी मैदान या इसी मैदान, इसी या उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है कि नहीं, 12 मिनट। तो कहेंगे 18, तब 18 और 12 का लसम मतलब एलसीएम, ठीक ना, लसम लेने को, तो आइए 18 का लसम लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ये 12 है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 ये 18 के बराबर है, ये 2 गुणे 2 गुणे 3 ये आपके 12 के बराबर है। ठीक है, चाहे तो आप देखिए यहाँ करके 2 के घाते 2 लिख सकते हैं, मैं जो मिलता है और जो नहीं मिलता है, हाँ देखिए मिल गया तो एक उतार लेंगे, नहीं समझे, देखिए 2 गुणे 3 मिल गया। अब जो है नहीं मिला है तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, तो इसलिए लिख सकते हैं 2 पर 2 और गुणे 3 पर 2, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो मिलता है, 2 दूना के 4 हो गया और 3 3 के 9, तो 9 चौके 36, यानी इसको कुल कितना समय लगा, 36 मिनट दोनों को लग रहा है। यानी जब ये रवि अपना चल रहा है कि स्टार्टिंग में क्या होगा, देखिए 12 है तो इसका क्या होगा 24 मिनट, 24 मिनट लगा होगा, तो सोनिया को भी समय 24 मिनट लगा होगा, 24 मिनट। अब यहाँ पर लास्ट जो पोजीशन है, जब जहां पर अब आखिरी प्रारंभ वाला होता है, उसको कितना मिनट लग रहा है, 36 मिनट लग रहा है रवि को भी, तो सोनिया को भी कितना लगेगा सोनिया को कितना लग रहा है 12, क्योंकि भाई उसका प्रारंभ है, ये 12 मिनट लगेगा। सिर्फ ये क्या करेंगे, दोनों जो है ना,
दूसरा बस जो दूसरा राउंड लगाएंगे उसमें 24 बार लगा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में भाई इसका 12 है तो इसका भी तो 12 होगा, लेकिन कुल टोटल कितना 36 मिनट इन लोग को लग रहा है पूरा चक्कर लगाने में। यानी जब एक ही समय, एक ही संख्या और एक ही दिशा में वो चलना प्रारंभ करेंगे तो वे अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे कितना 36 मिनट पर। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आ गया, इसको उतार लीजिए। ठीक, देखिए दिया है कि नीचे दी हुई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इसके पहले का जो हम लोग सवाल पढ़ाए थे वही है, जो बॉन्ड में x है यानी जो बॉक्स है उस बॉक्स में देखिए इस बॉक्स के सहारे पर कितने हैं, दो पद हैं, एक 3 और एक 195 है, और 195 जो बॉक्स है वो कितने 2 के हैं, 3 और y है, और y के बॉक्स से कौन सा निकला पद 5 और 13 निकला है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो x से कितना पद निकला है 3 गुणे 195 यानी x 3 5 15 3 9 27 27 1 28 3 1 कम 3 3 2 5। ठीक ना, 3 5 15 3 9 27 1 28 3 1 कम 3 3 2 5 हो गया। मान लीजिए इसको इस समीकरण 1 हो गया। अब क्या हुआ 195 ठीक है से क्या निकला है 3 और y निकला है। ठीक, यानी 195 गुणा है तो क्या हो जाता है भाग हो जाता है y 3 6 18 3 6 18 और 3 5 15 यानी 65 बराबर y, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 65। ये समीकरण दूसरा होगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए फिर y बराबर क्या है 5 गुणे 13 हो गया, यानी y बराबर 13 5 65। देखिए 65 यानी y और y दोनों बराबर है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा लिखेंगे अतः x बराबर 585 तथा y बराबर 65 होगा या है होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल